अगर आप जीवन में परेशान हैं, कोई सही मार्ग नहीं मिल पा रहा हो, असफलता के कारण मन दुखी हो, तो भगवत गीता, भगवाट गीता के केवल इन श्लोकों को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए पढ़ने से तत्काल मार्गदर्शन मिलने लगता है। जानें भगवत गीता के सफलता दिलाने वाले 9 श्लोक। 1. योगस्थ कुरु कर्माणि संघ त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ: हे धनंजय, अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में संबुद्धि होकर योगयुक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। 2. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यत शांतिरशांतस्य कुत सुखम। अर्थ: योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कहां से मिलेगा। 3. विहाय कामान य कर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। अर्थ: जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। 4. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणै। अर्थ: कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। 5. नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीर यात्रा पिच तेन प्रसिद्ध येद कर्मण। अर्थ: तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। 6. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ: श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है, उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। 7. न बुद्धिभेदम जनयेदज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अर्थ: ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावें। 8. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। अर्थ: हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूं। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 9. कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु ऋभुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ: भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर।